नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल MB एस्ट्रो पर, जहां पर हम आपके जीवन को ज्योतिष और अंक शास्त्र के माध्यम से नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे जन्मांक 3 वालों के बारे में, यानी जिनका जन्म 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है। ऐसे जातक जन्मांक 3 वाले कहलाते हैं। तो जानते हैं क्या होता है खास जन्मांक 3 के लोगों के बारे में और कैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं। जन्मांक 3 के जातकों का जो स्वामी होता है वो गुरु मतलब बृहस्पति होता है, इसलिए इनका जीवन अपने आप में खास हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि गुरु जो बृहस्पति जो ग्रह होता है वो हमारे आकाश गंगा का सबसे बड़ा ग्रह है और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। यदि हम दूसरी तरफ से देखें तो बृहस्पति जो यहाँ पे विष्णु का प्रतीक होते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी के स्वामी होते हैं, तो इसलिए भी ये जन्मांक 3 बहुत ही खास हो जाता है। ये हमेशा ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य का प्रतीक होता है, इनका जो गुरु बृहस्पति है। और ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान, सकारात्मक और आत्मविश्वासी होते हैं। इनमें एक प्राकृतिक नेतृत्व करने की क्षमता होती है, इसमें लोग नेचुरल लीडरशिप होती है। और ये जहाँ भी जाते हैं अपनी रचनात्मक सोच और व्यवहार से सबको प्रभावित कर लेते हैं। जहाँ भी खड़े हो जाएं लोग प्रभावित होते हैं। ये 2 शब्द बोल दें लोग प्रभावित हो जाते हैं। यह लोग अक्सर टीचिंग, एडवर्टाइजिंग, काउंसलिंग और मैनेजमेंट क्षेत्र में ज़्यादा सफलता पाते हैं। यदि आप नहीं हैं और यदि आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आप इस जगह पर यदि आप अपना भाग्य आजमाते हैं तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। रिलेशनशिप मतलब विवाह किसी भी मूलांक के जातक में महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उनके जीवन का। तो जानते हैं कि कैसा होना चाहिए इनका रिलेशनशिप और विवाह। रिश्तों में जन्मांक 3 के लोग बहुत ही समर्पित, ईमानदार, सहायक होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो इनका स्वभाव होता है, ये ईमानदार और सहायक होते हैं और समर्पित रहते हैं। लेकिन कभी कभी इनका अधिकार जताने वाला स्वभाव या जैसे होता है ना कि हाँ मैं ही सही हूँ, ऐसी बातें आने लगती हैं इनके दिमाग में। ये सोच थोड़ा सा जीवन में खटास ला सकती हैं, इससे इनको बचना चाहिए। बाकी तो इनमें जो नेचुरल लीडरशिप है और नेचुरली पाया जाता है कि ईमानदार और सहायक और समर्पित रहते हैं हमेशा के लिए। लेकिन इनके अनुकूल जीवन साथी भी जान लेते हैं कि ये पहले यदि आप विवाह के लिए तैयारी बना रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जन्मांक कैसा होना चाहिए, तो थोड़ा सा समझ सकते हैं। बाकी तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये समझे कि आपके जो जन्मांक 6, 9 और 1 वाले माने जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ संबंध संतुलन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते अच्छे निभ सकते हैं जीवन में और आपके सपनों में भी सहायक हो सकते हैं। सपनों को पूरा करने में भी ऐसे जीवन साथी आपके सहायक हो सकते हैं। तो एक बार यदि आप विवाह की तैयारी कर रहे हैं, नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो ऐसे जन्मांक को एक बार देख लीजिए। मूलांक 3 के करियर और शिक्षा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मूलांक 3 के लोग हमेशा बहुत ही डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। पहले भी इनको बता चुके हैं इनके बारे में कि ये इनमें जो नेचुरल लीडरशिप होती है या प्राकृतिक रूप से लीडर होते हैं, तो इनमें क्षमता तो रहेगी ही कि डिसिप्लिन होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर ये लोग किसी भी कार्य में योजना बनाकर काम करें, वैसे भी इनमें रहता है कि योजना बनाकर ही काम करते हैं और अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं हमेशा। लेकिन अगर ये कहीं भी यदि गड़बड़ होती है या बात बिगड़ती है, तो आप यदि योजना बनाकर काम करते हैं तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी, हमेशा। और यदि ये सही दिशा में प्रयास करें तो ये सरकारी सेवा, शिक्षण, धर्म और प्रशासनिक क्षेत्र में किसी भी क्रिएटिव फील्ड पर टॉप पर पहुंचते हैं। अगर ये लोग अपने घमंड पर कंट्रोल करें और आलोचना को स्वीकार करें। कई बार ऐसा होता है कि आलोचना लीडरशिप होती है, नेचुरल लीडरशिप, तो ये आलोचना को स्वीकार करने में थोड़ा सा कतराते हैं। तो ये अगर ये स्वीकार कर लें तो ये असाधारण ऊंचाई मतलब ज़बरदस्त ऊंचाई पर जा सकते हैं, जिसकी ये कल्पना भी नहीं की है और इनको नेचुरली मिलता जाएगा। मूलांक 3 के लोग अत्यधिक आदर्शवादी हो जाते हैं और वो जब चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा वो चाहते हैं तो निराश होने लगते हैं। ये इनके स्वभाव में व्यवहारिक होता है, निराश मत होइए। इसके लिए आपके लिए सलाह ये दी जाती है कि अपनी सोच व्यवहारिक रखें। आदर्शवादी रहिए लेकिन कई बार अपनी सोच को व्यवहारिक रखिए, अपने दृष्टिकोण में लचीलापन लाइए, तो आपको चीज़ें अपने आप मिलते जाएंगी। फिर भी आपके लिए कुछ उपाय हैं, उसको भी आजमाइए। साथ साथ में हर गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें, केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। आप कहीं पर यदि विशेष कार्य में जाते हैं तो केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, आपको सफलता मिलेगी। और
ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करें। इससे आपके जीवन में अनुशासन और आएगा। वैसे भी आप अनुशासित रहते हैं, अनुशासन और आएगा तो अपने आप सफलताएं आपके पास आते जाएंगी। तो मित्रों, ये जो आप रही जन्मागतिन की संपूर्ण विश्लेषण और जानकारी जो हम देने का आपको प्रयास किए हैं, आने वाले दिनों में और भी दूसरे मूलांक को लेके आएंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट पर बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी।